तो 23 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है। वहां पर आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है एकदम पूरा का पूरा फुल टू फुल मैं गाइड करने वाला हूँ। एकदम ट्रिक से ही आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिले। सेंट्रल आइडिया में 3 अंक का सवाल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपका डस्ट ऑप्शनो है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब आपको सबसे पहले क्या डालना है, आंसर नंबर 8। ठीक है, क्या डालना है, ब्लैक पेन से, बोल्ड ब्लैक पेन से आपको डालना है आंसर नंबर 8 सेंट्रल आइडिया। राइट साइड में आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। यही सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है मेरे भाई। उसके बाद आपको लिखना है ए पॉइंट डाल करके डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो के बाद यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, आपको लेफ्ट साइड में हाशिया भी खींचना है। मान लीजिए पहले से ही खींचा हुआ आ रहा है तो अच्छी चीज है, लेकिन वैसे तो खींचा हुआ नहीं आता तो आपको लेफ्ट साइड में हाशिया खींचनी है, राइट साइड में नहीं खींचनी है। ठीक है, इस बार थोड़ी लंबी कॉपी है तो राइट साइड में मत खींचिएगा मेरे भाई। और उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो आपको जो भी मतलब आप कर रहे हैं, मान लीजिए फायर एंड आइस कर रहे हैं या फिर द फॉग कर रहे हैं या द ट्रीज कर रहे हैं, उसके बाद टाइगर इन द जू, कोई भी आप कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको यही इस प्रकार से लिखना है। अब आपने लिखा, एक दो लाइन छोड़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे द पोयम टेल्स अस इवन अ स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड थॉट्स। यानी कि एक जो छोटा सा परिवर्तन, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हमारे मूड को, हमारे जो है एकदम दिमाग को या हमारे मन को एकदम परिवर्तित कर देता है और हमारे सोच को भी साथ ही परिवर्तित कर देता है। उसके बाद मैं किस प्रकार से लिखना है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये नहीं कि यहाँ पर मैं अर्थ बताने के लिए या समझाने के लिए नहीं, आपने अब तक लगभग पढ़ लिया होगा, उसको अब कॉपी पे प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको हूबहू ऐसे लिखनी है। द पोएट वाज सैड एंड होपलेस, उसके बाद बट व्हेन अ क्रो सूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम हिज मूड बिकम बेटर। इस प्रकार से आपको मतलब ओवरऑल जो भी आपके पोयम में जो भी लिखा हुआ है उसी को लगभग थोड़ा बहुत उतार करके लिख देना है। ठीक, थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से वाक्य को जोड़ना है, ऐड करना है, बाकी चीजें वैसे ही लिख देनी है। लगभग 5 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन आपको लिखनी है। ठीक, 8 10 लाइन भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे भाई 6 लाइन होना चाहिए, कम से कम 6 लाइन। ठीक, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 6 क्या 8 लाइन मान लो यार, नहीं तो ज्यादा ही कम हो जाएगा। 6 लाइन का मतलब इतना ही होगा, कम से कम 8 से 10 लाइन आप लिखिए। ठीक, कम से कम 8 10 लाइन। उसके बाद लास्ट में एक और, अगर आपको कोट याद है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको कोट याद है, अ लिटिल मोमेंट कैन रिमूव सैडनेस, इस प्रकार से आप थोड़ा सा कोट ब्लैक पेन से लास्ट में ऐसे लिख देंगे, पेज भरा भरा दिखेगा, पहली चीज 2 3 लाइन छोड़ करके। और अगर आपने कोट लिख दिया तो एग्जामिनर को वहीं पर लग जाएगा कि आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, यानी मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस ये चीजें आपको लिखनी है मेरे भाई। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 2 3 कोट और दे दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं, किस तरीके से आपको ये लिखना है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल लिखना है। ठीक, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपको मैं टॉप 3 सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूं, डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू और द ट्रीज। ये 3 मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेंट्रल आइडिया है। आप चाहे तो फॉग भी पढ़ सकते हैं और फायर एंड आइस भी पढ़ सकते हैं। ये अगर 5 तैयार कर लेते हैं उससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 अंक पक्के हो गए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे जो है टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो या प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी जहां पर मैं इसी प्रकार से इंग्लिश के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं, आंसर राइटिंग स्किल्स को। तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और कंप्लीट देखिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।